बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3 का सवाल नंबर 3 मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, दस झैल कालबों का जमी माकूस मालूम करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कालब पी, कालब क्यू, कालब आर और कालब एस दिया हुआ है। इनका हमने जमी माकूस मालूम करना है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी अहम सवाल है। इसमें से 2 नंबर का सवाल अक्सर आ जाता होता है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग सवाल को शुरू करने से पहले जमी माकूस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ये कालब का जमी माकूस, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन और इसकी पहचान दी गई है। तो एक कालब ए का जमी माकूस दूसरा कालब माइनस ए होता है। जैसे मनफी कालब लिया ना हम लोगों ने, पीछे मनफी कालब पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, तो इसी तरह ये भी, ये कालब ए जो होता है इसका जमी माकूस जो होता है ना, ये होता है माइनस ए, यानी इसके जमा का उल्ट होता है, मनफी होता है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये आपको कालब ए दिया हुआ है -2 1 3 4 2 0 -3 0 5। तो इसका जमी माकूस स्टूडेंट्स है, ये कालब ए है ना, तो इसका जमी माकूस है -a। और यहाँ पे इसके जमी माकूस में इसकी जो रुकन है इसके, इनकी सभी की लामतें तब्दील कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये माइनस का 2 है, यहाँ पे जमा का हो जाएगा, और ये जमा के दोनों हैं, ये वाले, ये सारे ये माइनस के हो जाएंगे, और ये -3 है, ये जमा का हो जाएगा। यानी जो माइनस के हैं वो जमा के हो जाएंगे रुकन, और जो जमा वाले रुकन हैं वो माइनस वाले हो जाएंगे। इस तरह किसी भी कालब का जमी माकूस मालूम करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 1 है, P बराबर ये 5 -7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये काला P दिया हुआ है 5 -7, तो इसका जमी माकूस मालूम करना है। तो काला P का जमी माकूस होगा -P, कालब P का जमी माकूस होगा -P। तो यहाँ पे ये जमा का 5 है, इसकी लामत तब्दील कर देंगे, और ये माइनस का 7 है, इसको जमा कर देंगे, ये इसका जमी माकूस आ जाएगा। ये किसी भी कालब का जमी माकूस होता है, इनकी लामतें तब्दील कर देती है। सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 2 है, Q बराबर ये स्टूडेंट्स 9 -3, ये कालब है। कालब Q बराबर 9 -3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका भी जमी माकूस मालूम करना है। तो कालब Q का जमी माकूस होगा ये -Q, यहाँ पे Q के साथ माइनस लगा देंगे, और ये जो इसके रुकन है, जैसा कि ये 9 है, ये हो जाएगा, इसको कर देंगे -9, और ये 3 माइनस का है, इसको कर देंगे जमा। यहाँ पे जमा की लामा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से ऐसे ही 3 लिखेंगे। तो इस तरह इसका भी जमी माकूस आ जाएगा, यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 3 है, कालब R बराबर 2 -1 -2 3। तो जुज़ नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कालब R बराबर 2 -1 -2 3। तो इसका जमी माकूस होगा R, यहाँ पे इसके साथ लगाएंगे माइनस, इसका जमी माकूस होगा -R, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी अलामतें चेंज कर देंगे। ये 2 जमा का है, ये कर देंगे माइनस, और ये माइनस का 1 है, इसको जमा कर देंगे, ये माइनस का 2 इसको भी जमा कर देंगे, और ये जमा का 3 है, इसको ये कर देंगे माइनस। तो इस तरह कालब R का जमी माकूस आ जाएगा। सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 4 है, S बराबर 1 0 0 1, ये कालब है। S बराबर है 1 0 0 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब S का जमी माकूस मालूम करना है। तो
कालब एस का जमी माकूस होगा माइनस एस, एस के साथ माइनस लगा देंगे। इधर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जमा का है, इसको कर देंगे माइनस, इसके साथ माइनस की लामा लगा देंगे, सिफर के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह यहाँ पे भी सिफर के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, एक के साथ यहाँ पे एक जमा का है, इसको कर देंगे माइनस। तो इस तरह स्टूडेंट्स कालब एस का जमी माकूस आ जाएगा।